हेलो, आज हम देखेंगे क्लास 12 के हिंदी गणखंड के चैप्टर 2। उसने कहा था कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध का कट्टा रचना है बालकृष्ण भट्ट की है या चंद्र शर्मा गुलेरी की या जयप्रकाश नारायण या नामवर सिंह। तो बुद्ध का कट्टा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है, तो यह बी आंसर हो जाएगा इसका। चंद्र शर्मा गुलेरी किस पद के प्रमुख लेखक थे? 15वीं सदी या 16वीं या 19वीं या 20वीं। तो चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख कवि है, यानी कि डी आंसर होगा इसका। गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियां लिखी? एक कहानी लिखी, 2 या 3 या 4। तो गुलेरी जी ने कल 3 कहानियां लिखी थी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह या बोधा सिंह या वजीरा सिंह या हजारा सिंह। तो उसने कहा था कहानी के नायक है हजारा सिंह, यानी कि ए आंसर होगा। उसने कहा था कहानी का नायक है हजारा सिंह या बोधा सिंह। उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या हजारा सिंह। तो उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह, यानी कि ए आंसर होगा। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन या बोध का कटे या उसने कहा था हारे कहरिनाम। तो हारे कहरिनाम गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या इनमें से सभी। तो उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी भी है और दिव्य प्रेम की कहानी भी और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का या लुधियाना या लुधियाना या जयपुर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर या लुधियाना या जयपुर या लखनऊ। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है, यानी कि ए आंसर होगा। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगरे था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगरे था या मांझे था या काटा था या तेलधारिया था। तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे, यानी कि बी आंसर होगा। लहना सिंह किस पद पर थे? सूबेदार पद पर थे या लेफ्टिनेंट या जमादार या मेजर। तो लहना सिंह ने जमादार पद पर थे, यानी कि सी आंसर होगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अख्तर सिंह या महीद सिंह। तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, यानी कि बी आंसर होगा। पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह या वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, यानी कि सी आंसर होगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह या महा सिंह या कीरत सिंह या जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, यानी कि ए आंसर होगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? संघर्ष नहीं, यहाँ पर संघर्ष होगा, यहाँ पर संघर्ष होता है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनियों के साथ। तो भारतीय सिपाहियों को जर्मनियों के साथ हुआ था, यानी कि डी हो जाएगा इसका। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने या लहना सिंह या वजीरा सिंह। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया था, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805 या 72। तो सिख राइफल जमादार के लहना सिंह का नंबर था 77, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। सिख सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? जंगलपुर, अलावालपुर या जलालपुर या लायलपुर। तो सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दिया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में या जयपुर राजस्थान में या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। सुखमय जीवन किसकी रचना? चंद्र शर्मा गुलेरी की या देवकीनंद शास्त्री खत्री या गोपाल राम गहमारी की या बालकृष्ण भट्ट की। तो सुखमय जीवन बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा है, यानी कि डी आंसर होगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में, 1912 में या 1915 में या 1900 में।
तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि सी आंसर होगा जाएगा। कच्छुक धर्म किसकी कृति, यहाँ पर किसकी होगा। कच्छुक धर्म किसकी कृति है, प्रताप नारायण मिश्रा की या बालकृष्ण भट्ट की या रामचंद्र शुक्ल या चंद्र शर्मा गुलेरी। कच्छुक धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की या नामवर सिंह की या चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, यानी कि डी हो जाएगा इसका। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। देवना प्रिय, मजदूर और प्रेम, पुरानी हिंदी या मोर्ची मुरही कुराव। तो मजदूर और प्रेम गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है, और देवाना प्रिय, पुरानी हिंदी और मोर्ची मुरही कुठाव ये गुलेरी जी के द्वारा रचित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। कुरमाई का क्या अर्थ होता है। मंगनी, विवाह, कर्तिबा, कड़वी बात या दहेज। तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, यानी कि ए। बोधा कौन था। हजारा सिंह के भाई, लाना सिंह के भाई या वजीरा सिंह का भाई या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो बोधा सिंह था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन, बोध का कथा, उसने कहा था या कफन। तो कफन गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। फतहपुर या गुलेर या मनहर या मन्नर या गहमर। तो गुलेरी जी गुलेर के मूल निवासी है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह दिनकर। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के, यहाँ पर युग होगा, किस युग के कहानीकार है। द्विवेदी या भारतेंदु या प्रेमचंद्र युग या इसमें से कोई नहीं था। चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के है, यानी कि ए आंसर होगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। विभक्त है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, यानी कि इसका आंसर डी होगा। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 7 जुलाई 1882 को या 8 जुलाई 1883 को या 7 जुलाई 1883 को या 8 जुलाई 1890 को। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था, यानी कि सी हो जाएगा इसका। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। सुखमय जीवन, जूठन, तिरछी उसने कहा था। तो लाना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान। तो उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान की कहानी है, यानी कि बी आंसर होगा। पुरानी हिंदी रचना किसकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की या नामवर सिंह या चंद्र शर्मा गुलेरी या रामचंद्र शुक्ल। तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है, यानी कि सी आंसर होगा। कीरत सिंह कौन था। लाना सिंह के चाचा, लाना सिंह का भतीजा, लाना सिंह का भाई, लाना सिंह का मित्र। तो कीरत सिंह लाना सिंह के भतीजा था, यानी कि इसका आंसर होगा बी। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था। तेरा नाम क्या है, या तू कहाँ रहती है, या तेरी कुरमाई हो गई, या तेरी शादी हो गई। तो बचपन में लाना सिंह ने लड़की से पूछते थे तेरी कुरमाई हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहते हैं। 15 या 10 या 5 या 20। तो लपटन साहब खंडक में 10 आदमी छोड़कर जाने को कहते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा बी। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। भाई थे या मित्र थे या मामा थे या चाचा थे। तो अमृतसर में लाना सिंह के मामा रहते थे, यानी कि सी आंसर होगा। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं। वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह या अत्तर सिंह। तो लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं, यानी कि ए आंसर होगा। सूबेदारनी ने अपनी पति या पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा है। वजीरा सिंह से या लाना सिंह या कीरत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लाना सिंह से कहते हैं, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी।
लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, किरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह। तो वजीरा सिंह ने लेकर बैठा था, यानी कि सी आंसर होगा इसका। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या जयपुर? लहना सिंह के मामा अमृतसर में रहने वाले थे।